हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सभी। हम 11th क्लास का केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग किया था। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, एक टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ज़्यादा टाइम को इस पे ख़राब नहीं करेंगे हम, तो जल्दी जल्दी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के अंदर मैंने सबसे पहले लिखा है आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड क्या होती है? तो आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है द बॉन्ड formed by the complete transfer of electron by the complete transfer of electron is known as आयनिक बॉन्ड। तो ये एक आपकी क्या हो जाएगी? आयनिक बॉन्ड हो जाएगी। सही बात है, ठीक है। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो सोडियम क्लोराइड होता है हमारे पास NaCl, इसके अंदर जो बॉन्ड होती है वो कैसी होती है? आयनिक बॉन्ड होती है, ठीक है भाई। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है। सिंपल सिंपल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, आके डिटेल डिस्कशन करेंगे इसका। तो द बॉन्ड फॉर्म, या बोल सकते हैं द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is known as कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड वो होती है जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती हो, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पर, तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CH4, मीथेन मेरे पास एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पर हम डेटिव बॉन्ड की बात करते हैं। डेटिव बॉन्ड बोल सकते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। एक ही बात है, डेटिव बोलो चाहे कोवलेंट बॉन्ड बोलो, ओके। अब मैं बात करता हूँ इसकी डेफिनेशन की, ये होती क्या है। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ द बॉन्ड, it is the bond formed in which both electron comes from the same atom, from the same atom, ओके। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, सिंपल सा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास NH3 था, वो अपने लोन पेयर को, वैसे ही जनरल एग्जाम्पल बता रहे हैं, PT के MPT ऑर्बिटल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है। तो इससे जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को हम बोल सकते हैं कैसी बॉन्ड बनने वाली है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाली है। तो ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन की बात थी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो अब उसका डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड है, आप इसको चाहे आयनिक बॉन्ड बोलो चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके,
ओके, तो आयनिक बॉन्ड मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में? आयनिक बॉन्ड क्या होती है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर आप आयनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल ले सकते हैं। हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसके अंदर एक एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आपको करके दिखाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और भी कर सकते हैं आप, मैग्नीशियम क्लोराइड के भी अंदर आयनिक बॉन्ड है, बट सबसे पहले हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? मेरे पास एक तो सोडियम एलिमेंट होता है, वो रिएक्शन करता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, और क्या बना लेता है? NaCl बना लेता है। तो ये बना कैसे, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड बन रहा है। अब ये सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? देखो, सोडियम का नंबर मुझे पता है कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी वैलेंसी लिखना चाहूँ तो वैलेंसी हो जाएगी इसकी 281। ओके, मीन्स कह सकते हैं कि सोडियम की लास्ट वाला सेल का इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना पड़ेगा इसको स्टेबल करने के लिए। मीन्स सोडियम पे क्या आ जाएगा? Na पॉजिटिव। ऐसे हम क्लोरीन के साथ भी कर सकते हैं। आप क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन का नंबर होता है 17। ओके बेटा, तो अब इसकी अगर मैं वैलेंसी की बात करूँ तो वैलेंसी आएगी 287, और ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। वो कौन से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? जो सोडियम ने लॉस किया था। इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, मतलब Cl पे क्या आ जाता है? नेगेटिव, या यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये क्या बन जाएगा आपका? NaCl। इस पे पॉजिटिव रहता है, इस पे नेगेटिव। सोडियम ने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया था किसको? क्लोरीन को। तो ये जो बॉन्ड बनती है, इस बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। इसके बाद जब ये बॉन्ड बनती है तो इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस फॉलो होती हैं, मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया था किसका? एग्जाम्पल लिया था सोडियम क्लोराइड का। मैं अगेन इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ। मेरे पास सोडियम था, ठीक है बेटा, सोडियम, और मैंने उसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ? हाफ क्लोरीन के साथ, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? NaCl के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इतनी इजी प्रोसेस नहीं थी कि ये डायरेक्ट NaCl के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसके लिए एक पूरी होल प्रोसेस थी जिसको नाम दिया गया बोर्न हैबर साइकिल। बोर्न हैबर साइकिल। ओके, अब ये साइकिल हम डिस्कस करते हैं, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने सोडियम, जो मेरे पास सोडियम दिया गया था वो सॉलिड स्टेट में था। किस स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में था। तो सबसे पहले मैंने इसको गैसियस एटम बनाया, इसको कन्वर्ट किया Na गैस में, सॉरी थोड़ा सा इसको Ng हो गया। सबसे पहले कन्वर्ट किया किसके अंदर? इसको सोडियम गैसियस स्टेट के अंदर। ओके, कैसे? थ्रू सब्लिमेशन। थ्रू सब्लिमेशन के थ्रू इसको सोडियम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया। उसके बाद इसकी करवाई मैंने आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में आयनाइजेशन एनर्जी लगी, पहले तो सब्लिमेशन एनर्जी लगी, फिर क्या लगी? आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये किस में बदला? सोडियम Na पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? जो मेरे पास क्लोरीन था, इस क्लोरीन को सिंगल क्लोरीन एटम के अंदर कन्वर्ट किया, मतलब Cl2 को डिसोसिएशन एनर्जी देके, मतलब एक को सेपरेट करने में कितनी डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी? हाफ डिसोसिएशन एनर्जी दी, और किस में बदल दिया मैंने इसको? सिंगल क्लोरीन गैसियस एटम में। फिर इसके साथ क्या किया इसने? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया, और किस में कन्वर्ट हो गया? Cl नेगेटिव आयन के अंदर। अब ये लास्ट में जाके ये सोडियम और ये क्लोरीन नेगेटिव आयन जुड़ के क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। और इसमें जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं लैटेक्स एनर्जी। लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होती हैं पूरी की पूरी
एक आयनाइजेशन के अंदर एक जो आयनिक कंपाउंड बनता है उसके अंदर ये पूरी प्रोसेस होती है। पहले जो सोडियम एटम होता है वो सब्लिमेशन एनर्जी लेके सोडियम गैसियस एटम में कन्वर्ट होता है, बाद में वो कन्वर्ट होता है सोडियम पॉजिटिव आयन के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी लेके, और ऐसे ही क्लोरीन डिसोसिएशन एनर्जी लेके Cl में बदलता है, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के थ्रू क्लोरीन नेगेटिव में बदलता है और ओवरऑल किस में बदल जाता है, सोडियम क्लोराइड के अंदर। तो इस तरह से क्या बनता है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड बनता है या कोई आयनिक कंपाउंड। दूसरी बात, तो यहाँ पर आप ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बता सकते हो ΔHF किसके बराबर होगा। जो आपका ΔHF होता है, आपने देखा कि कैसे कैसे एनर्जी में चेंजमेंट आया, कैसे किसने क्या एनर्जी ली। तो जो आपका ΔHF होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, सोडियम सब्लिमेशन एनर्जी लेता है, रिलीज नहीं की, ली है इसलिए मैंने पॉजिटिव ली है। फिर उसके बाद वो क्या लेता है, क्लोरीन एटम किस में कन्वर्ट होने के लिए, क्लोरीन गैसियस एटम में कन्वर्ट होने के लिए क्या लेता है, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी लेता है, सही बात है। उसके बाद जो सोडियम गैसियस एटम लिया था हमने, वो Na पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या लेता है, बता सकते हैं आप, आयनाइजेशन एनर्जी लेता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी रिलीज करता है, गेन नहीं करता है, एनर्जी को क्या करता है, रिलीज, क्योंकि उसकी लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी और उसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ईजिली खींच लेता है अपनी तरफ, तो उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए यहाँ पर हम दिखाएंगे माइनस में E, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं, वो हो जाएगी -U। तो ये सारी की सारी कंप्लीट प्रोसेस होती है किसकी, किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की, ठीक है। और इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं बोर्न हैबर साइकिल। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड माई एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।